Hello everyone, welcome to the class of Basic Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on regular solid. आज के लेक्चर में हम रेगुलर सॉलिड में हेमिस्फीयर के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि हेमिस्फीयर क्या होता है, उसके फॉर्मूले किस तरह से होते हैं और उसके बेसिस पे हम एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो कोर्स आउटकम इज सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन measurement of regular closed figure and regular solid. So let's see what are the learning outcomes. So after watching this video, you will be able to know how to solve examples based on regular solid. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग रेगुलर सॉलिड में हेमिस्फीयर के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हेमिस्फीयर। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने स्फीयर ये टॉपिक कवर किया है। तो स्फीयर का मतलब क्या होता है मैंने बताया था वहां पर। स्फीयर मींस बॉल, जो बॉल होता है वो कौन सी शेप का होता है? स्फीयर। और हेमिस्फीयर का क्या मतलब हुआ? अब अगर बॉल को बीच में से काट दिया जाए तो कैसा हो जाएगा? आधा बॉल बच जाएगा ना, ठीक है। तो जो हाफ बॉल है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हेमिस्फीयर, ठीक है। हाँ, तो आज हम वही देखने वाले हैं। अगर किसी बॉल को बीच में से काट दिया जाए तो उसका अगर हमें सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं तो किस तरह का रहेगा हमारा हेमिस्फीयर। ऐसा हाफ बॉल रहेगा, ठीक है, और यहां से पूरा सर्कल रहेगा। ओके, लाइक दिस। आया समझ में? हाँ, तो इसमें सब में पहले आप मुझे ये बताइए, आप लोग को याद है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो देखिए मैं यहां पर बता रही हूं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो था क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। ओके, होता है। तो अब यहां पर देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू जो कर्व सरफेस एरिया है इतना। ओके, इसका जो हेमिस्फीयर का इतना वाला जो पोर्शन है उसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। ओके, और यहां पर बहुत ध्यान देना है, सेकेंड वन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड हेमिस्फीयर।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड हेमिस्फीयर। अब बताइए यहां पर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का। ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना पोर्शन आता, सिर्फ इतना, आधा पोर्शन। अगर किसी बॉल को बीच में से काटा जाए तो नीचे से वो सर्कल शेप दिखाई देती है ना, अगर उसको पूरा वहां से भी नीचे से क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उसका भी एरिया फाइंड करने के लिए कहा जाए तो वो क्या कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड हेमिस्फीयर, तो वो हो जाता है 3πr²। ओके, याद रहेगा आप सभी को। कर्व सरफेस मीन्स कितना पोर्शन होता है, इतना हाफ पोर्शन होता है। और जो बॉल को बीच में से काटने के बाद जो नीचे का बॉल दिखाई देता है, अगर उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो कहलाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड हेमिस्फीयर। और उसका हमें सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड आउट होता है, कौन से फॉर्मूले से, 3πr² से। क्यों, क्योंकि क्या होता है, नीचे का जो आपने सर्कल काटा, ठीक है, वो सर्कल शेप का ही दिखाई दे रहा है, तो वो एरिया क्या हो गया, ये वाले कर्व सरफेस एरिया में एक बार प्लस हो गया। ओके, तो प्लस होने की वजह से वो क्या आता है, वो आता है 3πr²। ओके, ठीक है। तो आपने देखा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड हेमिस्फीयर क्या है। ओके, तो अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इसके बाद हम देखते हैं अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट किया है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3πr³। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है, सिर्फ इसका आधा। ठीक है, तो 4 की जगह क्या आ जाता है, 2/3πr³। डिफरेंस लेके पढ़ेंगे तो आप लोग को दोनों फॉर्मूले जल्दी से जल्दी लर्न हो जाएंगे। ठीक है, ये इसीलिए मैंने यहाँ पर रफ में आपके लिए ये भी लिख दिया है। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसके बाद हम इसी के ऊपर बेस्ड क्या देखने वाले हैं, एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, फाइंड वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडिया 3.5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है, गिवन है। ओके, और वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो सिंपली पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन कंडीशन लिखेंगे। ओके, गिवन, क्या गिवन है, r की वैल्यू गिवन है। ओके, r इक्वल टू रेडियस r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2/3
पाई आर क्यूब। बस आपको फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए, ठीक है। बस फॉर्मूला लर्न होगा तो आप लोग ये एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 2/3 हमने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह हम लिख रहे हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की जो वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है 3.5, वहां पर पावर में क्या है 3 है क्यूब, तो आर के ऊपर याद से यहां पर पावर में क्यूब लिखना है। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, आप सभी को आता है, कैलसी में टाइप करेंगे तो आंसर क्या मिलता है हमें 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। अब इसके बाद हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इसके बाद हम फाइंड कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला देखिए, यहां पर ये कौन सा सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये क्या है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, क्या फॉर्मूला हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो क्या करना है हमें, सिंपली जहां पर 3 लिखा हुआ है वो 3 हमें एज इट इज लिखना है, ठीक है। पाई की जगह हम फिर से लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज रिप्लेस बाय 3.5 स्क्वायर एज इट इज। ओके, ये कैलकुलेशन भी कैलसी में इजीली हो जाएगा, तो यहां पर हमें आंसर क्या मिलता है 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये क्या है एरिया, एरिया की यूनिट स्क्वायर में रहती है और वॉल्यूम की क्यूब में, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट कर लिया। ये एग्जांपल्स एकदम इजी है, इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, सभी फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मेंसुरेशन चैप्टर का क्या था, लास्ट टॉपिक है। ओके, तो सब में इंपॉर्टेंट आपको इस चैप्टर को समझने के लिए सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल आप लोग को सॉल्व करना है। हमने आज जो टॉपिक सीखा हेमिस्फीयर क्या होता है, उसका हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करने सीखा है। ये उसी के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स हैं। आप लोग को ध्यान से पहले फॉर्मूले को लर्न करना है और जो भी एग्जाम्पल समझाए गए हैं उन्हें नोट डाउन करना है, बाद में ये असाइनमेंट सॉल्व करना है। आने वाले लेक्चर में हम कोन के ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कोन क्या होता है, ठीक है, उसके फॉर्मूले किस तरह से होते हैं, और एग्जाम्पल्स, अगर कोन के ऊपर डिपेंड कोई एग्जाम्पल आया तो उसे किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, कोन क्या होता है, कोन का वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, उसका सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड आउट करना है, ये हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। Thank you for watching this video. So keep learning and happy learning.